फुकरा इंसान नोन एज अभिषेक मलान एंड फुकरा इंसान। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा कैमरा जूम आउट करना पड़ेगा भाई। हेलो एवरीवन। आपके जब भाई आए थे तब भी हम लोग कैमरा जूम आउट करना पड़ा था। तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ऊपर हो गया। नहीं नहीं, वो अलील आपके कैपिटल टी वाले चले गए हैं तो। ओह यस। मम्मी पापा दोनों की हाइट ज्यादा है। मम्मी की हाइट थोड़ी कम है, पापा की ज्यादा है। लाइक पापा इज 6 फीट, निश्चय 6'1", आई एम 6'2", तो घर में आप 6'2.5। सबसे लंबे। हाँ मैं सबसे लंबा। बट सबसे पहले मैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ एंड आई एम ग्लैड सो मेनी स्टूडेंट्स आउट आउट देयर पढ़ाई करने आए हुए हैं एंड पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है जीवन में एंड इसलिए सर ने हमें बोला कि आओ सबको मोटिवेट करो एंड मैंने बोला भाई ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे। और सर मुझे अब याद है मैंने 6-7 दिन पहले, आई थिंक आपको 4-5 दिन पहले हाँ कॉल किया था। नहीं सर आपका पहले मैसेज आया। पहले हाँ, क्या हुआ? तो इनको मैंने मैसेज किया और ये सर का मेरे को मैसेज आया एंड मेरे को ऐसा लगा किसी फेक बंदे ने मुझे अलग सर बन के मैसेज कर दिया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, और मैंने सर को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया कि सर ये आपका नंबर है या नहीं, तो सर ऑब्वियसली सर बिजी है तो सर ने डीएम नहीं देखा। फिर मेरे को किसी और बंदे का मैसेज आया कि अलग सर इज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू। मैंने कहा वो रियल है? तो वो कहते हैं हाँ ये रियल है। फिर मैंने सर को मैसेज डाला, सर आप रियल हो? तो सर ने बोला हाँ। मैं कहा सर तब आई एम भी ये सो मान नहीं रहे थे, सॉरी। कह रहे थे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो पहले। मैं कहा सर इंस्टा पे आप मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं एक बार विश्वास हो जाए कि आप ही मुझे मैसेज करो। बिकॉज ऑब्वियसली सर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत साल मतलब जब मेरी जर्नी चालू हुई थी तब से आपके मीम्स पे रिएक्ट कर रहा था एंड मुझे ऐसा आपको मैंने आपको हमेशा टीच ऐसे पढ़ाते हुए देखा। फिर एक दिन आपने मुझे बोला कि भाई वाह यार। यहाँ आओ मैं आपकी लाइफ पे हूँ। नहीं यार, मतलब थैंक यू सो मच आई भाई। एम वेरी ग्लैड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। नहीं, बहुत धन्यवाद, आप आए, इन बच्चों के लिए आए यार, बहुत अच्छी चीज। क्या बोलने चाहेंगे? 10th के बच्चे हैं, 20-25 दिन बाद इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। यस क्या सर, बोलना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो है मेहनत करना। तुम मेहनत करते रहो, कभी मेहनत से मतलब पीछे मत भागना। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भी लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे बोला कि शायद तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे में टैलेंट नहीं है। मुझे लगता है कि टैलेंट से इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। वाह भाई, क्या बात बोली यार। और सर ये मतलब सच बात है, पीपल कैन कॉल मी टैलेंटेड बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आई विल बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। तो ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी 9th 10th के बच्चे, 11th 12th के बच्चे हैं, वो हार्ड वर्क से भाई पीछे मत हटो। क्योंकि हम अपना 100% देते हैं और ऐसा होता है सर कि बहुत बार हम अपना 100% देते हैं बट वी फेल। बहुत मेरे साथ भी बहुत बार लाइफ में हुआ कि मैंने अपना 100% दिया एंड मुझे लगता है कि अब तो भाई आई एम गोना पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड मैं फेल हो गया एंड मुझे ऐसा लगता है कि और उस टाइम अब दिल तो आगे क्या टूटता है करूं। भाई। सर दिल टूटता है बट उसका मतलब मुझे ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी सब है वी शुड बिलीव इन गॉड एंड एक पॉजिटिव ऑरा अपने अराउंड हमेशा होना चाहिए कि भाई अगर ये पॉजिटिविटी है, अगर मैंने अपने बेस्ट दिया एंड मेरे बेस्ट देने के बाद भी मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने सही में कुछ ना कुछ अच्छा और लिखा होगा एंड वी हैव टू गो ऑन द अदर ऑप्शन। मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब 12th में था तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ आई वांट टू टॉप, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं पढ़ा बहुत ज़्यादा, मैंने मेहनत करी। 12th में मेरे अकाउंट्स में 99 आए, मेरे मैथ्स में 96 आए जबकि मैथ्स में हाँ, 96? और मैथ्स उस साल सर सबसे टफ पेपर था। उसके बाद सब पेपर्स में अच्छा है बट मैंने कभी नहीं बताया है कि मेरा जो सबसे लीस्ट स्कोरिंग एग्जाम था वो इंग्लिश था। जबकि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे प्रॉपर लेफ्ट में लाइंस बनाना, राइट में लाइंस बनाना, मार्कशीट पे अच्छा अच्छा लिख के आना। और मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मेरे जो जिन दोस्तों को मैं इंग्लिश का मतलब लेक्चर भी देता था कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है, ये होगा, उनके भी मेरे से ज्यादा थे। हाँ। बट मेरे 90 आए थे एंड वो मेरे को पता चल गया था क्यों, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी। तो एक इंग्लिश में वो कहते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी जरूरी है, बट वो ऐसी बातें वहां चल रही थी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, मे भी मैंने कुछ गलत आंसर्स करे होंगे जो भी है। तो बोर्ड हो गया, मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95 12th में एंड मेरा सपना SRCC। एसआरसीसी जाना है भाई, इसको तो एसआरसीसी जाना है। और अब एसआरसीसी नहीं गया मिला। क्योंकि एसआरसीसी में तो 97 98 ऐसी परसेंटेजेस चाहिए थे, अब मेरे आगे 95। अब मैं बहुत मतलब मैं बहुत परेशान। मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, मम्मी पापा मैं एसआरसीसी जाऊंगा, एसआरसीसी SRCC के लिए जाऊंगा। 99, 98। 97 हाँ 98 तो सर 98। मिनिमम है। राइट। एंड मैं बहुत सर बहुत डिप्रेस हो गया था। मैं सच में बहुत, मेरा मैं दिल टूट गया था। मैंने कहा भाई शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ है ही नहीं, मैं छोड़ दूं। मेरे को इतना बुरा लग रहा था। बट फिर मैंने देखा मेरी कट ऑफ में कहाँ लगा, फिर मैं डीसीएस गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वहाँ 95% थी तो कट ऑफ थी। बट वहाँ पर भी अब एक प्रॉब्लम हो गई, उनकी कैपेसिटी थी लाइक 25 के दो हम्म। लाइक बैचेस को पढ़ाने की। एंड बिकॉज 95% कट ऑफ पे इतने सारे लोग थे तो मेरे
वो 95 लाइक कट ऑफ पे 300 बच्चे वहां पर रजिस्टर हुए, तो हमारी क्लासेस ऑडिटोरियम में होने लग गई। अब ऑडिटोरियम में क्लासेस हो रही थी एंड पीछे आई स्वेयर टू गॉड ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब उनको देख के मैं कहता कोई स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब वाह, क्लास में ऐसे छुप छुप के, तो मेरा तो बहुत दिल टूट गया था, मुझे लगा मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बट फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे यहाँ से हार नहीं माननी, एंड अगर मैं यहाँ पर नहीं मेरा कुछ बन रहा है तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि सर सबके लिए पढ़ाई नहीं लिखी होती लाइफ बहुत में। अच्छी बात, बिल्कुल बताइए ये बात, बिल्कुल बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं, मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑलवेज से दैट कि इफ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 10 लोगों में आप अलग से दिख जाओगे कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी पर है। देखो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं 95% 12th में लाने के बाद। बट सर